इस सीएसके के फ्यूनरल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना मैं सारे सीएसके फैन से कहना चाहता हूँ, आप लोगों का दर्द जो है वो सिर्फ हम केकेआर फैंस ही दिल से समझते हैं। इस टाइम पे तो फॉर श्योर दैट इज ट्रू, क्योंकि तुम दो ही टीम्स हो जो बॉटम स्पॉट के लिए लड़ रहे हैं। मतलब ऊपर से टॉप नहीं कर सके तो नीचे से टॉप कर लो भाई। कॉमनैलिटीज कितनी आ रही हैं? हमारे कप्तान, या एक कप्तान जो कि टेस्ट मैच खेलने को तैयार है, तो दूसरे एंड पे गायकवाड़ भी पूरी कंपटीशन में है भाई। इसमें गलती क्या है? क्या गलती क्या? वो पेड़ लगाने की बातें कर रही है, जो स्टूडियो में तुमने पेड़ लगा रखे हैं, ये फंड कैसे होंगे? ये पेड़ मर जाते हैं भाई। तो उसके लिए रहने काफी थे ना भाई। तो गायकवाड़ भी काम करेंगे यार। पूरी धरती का बोझ, पूरे इंडिया का बोझ सिर्फ एक ही आदमी उठाए। हाँ, उठा तो रहे हैं कुछ साल से। बट यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो टीम के पछाड़ा गया है कि हमें बच्चों पर डिपेंड करना पड़ रहा है। आयुष महात्रे को हमें ट्रस्ट करना पड़ रहा है, और वो बेचारे कभी जो एफर्ट्स है वो वेन में जा रहे हैं। सही में भाई। पंजाब ने तो पूरा पछाड़ दिया भाई। दे आर ओनिंग सीएसके में। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट बताऊंगा, और साथ ही साथ स्कैम तो हमारे साथ 25 करोड़ का हुआ था। एक जस्टिस का स्कैम तो शायद चेन्नई के साथ भी हो गया यार। इट इज ट्रू भाई। एक्चुअली देखो, जस्टिस गैंग का अगर आप ये कर्व देखो, इतने टाइम तक वो संन्यास में थे, फिर आए तो डायरेक्टली अब राजा बन गए थे पिछले 1 महीने में। पर वो डिजर्व था। किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम मुझसे मिले थे। चल निकाल निकाल। अरे ऑब्वियसली डिजर्व था, बट उसके बाद जो वापस डाउनफॉल हुआ आपका, वो सर वो भी मैं आई एम कन्विंस्ड। क्या मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आप लोगों को, एक कहानी सुनी थी, उसका सेकंड पार्ट सुनाता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आप लोगों से कि जब 2024 में केकेआर गंभीर के मेंटरशिप में जीती थी टाइटल, धोनी को अच्छा नहीं लगा था। धोनी ने कहा था, रहने गड़प, अब से तुम एक स्पाई बन के जा रहे हो, केकेआर को अंदर से डिस्ट्रॉय करोगे। सेकंड पार्ट इसकी गंभीर को इस चीज की भनक लग गई थी गाइस। और फिर गंभीर ने कहा सैमसंग कि तेरे को 21% वादा दे रहा हूँ, लेकिन अब से तू भी सीएसके जाके इंटरनली डिस्ट्रॉय कर। काफी लोग जानते नहीं, बट धुरंधर का जो सेकंड पार्ट था वो इससे इंस्पायर्ड था। ये जो रिवेंज लिया अल्टीमेटली गौतम गंभीर तो बीजेपी के भी थे। हाँ भाई, अल्टीमेट आदित्य साहब क्या डिटेलिंग आपने करके दिखाई है। एग्जैक्टली क्या हुआ इस मैच में हमें अच्छे से पता लगाना, बिकॉज पंजाब इज डोमिनेटिंग। हाँ भाई, पेल दिया। और साथ साथ अब तो 2 मैच भी आ रहे हैं भाई। वो आप लोग के लिए खुशी, हम लोग के लिए टॉर्चर भाई। अब तो 4-8 घंटे हमें लगातार देखना पड़ेगा भाई। दिल्ली वर्सेस एमआई एंड जीटी वर्सेस आरआर, दोनों मैचों को प्रीव्यू करना है। बट व्हाट हैपेंड इन दिस गेम एग्जैक्टली? भाई टॉस की अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो वो पंजाब ने जीत लिया, चेस करने का फैसला लिया, व्हिच वाज द करेक्ट डिसीजन। अब यहाँ पे आप देखो तो ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले ही बोल दिया, तो अपनी सफाई एक्सपोज होने वाली है जरानी की तरफ। अपनी सफाई उन्होंने पहली दे दी। उन्होंने कहा दिस पिच लुक्स टू बी ऑन द ड्रायर साइड। यार एक्चुअली में देखो, उन्होंने मैच के बाद भी ये बोला है, और शेष ने एकदम उल्टा बोला। उन्होंने कहा दिस पिच वाज अ बेल्टर मैन, एंड एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे थे भाई, बेल्टर ही पिच थी अल्टीमेटली। तो ये कोई सेंस बनता नहीं था यहाँ पे। सिर्फ चेन्नई के लिए फंस रही थी। यही होता है जैसे केकेआर के लिए होता है। चेन्नई में भी सिर्फ तभी फंस रही थी जब गायकवाड़ बैटिंग कर रहे थे। अब हैरान मत होना अगर गायकवाड़ आए और इंटरव्यू दे कि पिछले कुछ सालों में मेरी स्ट्राइक रेट जो है आईपीएल में, दैट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट। उसके बाद स्टैट्स निकल आए हैं। क्या 65th पोजीशन पे रहाने। ये तो काफी गंदा हो गया। 64 बैटर्स उनसे बेटर है। बट पंजाब का देखो तो सेम टीम के साथ गए थे, सिर्फ एक ही स्पिनर एट चेपॉक, एंड अल्टीमेटली दैट पेड ऑफ भाई, दैट प्रूव टू बी इनफ। बट अगर सीएसके की बात करें, प्रशांत वीर फाइनली आ जाते हैं टीम के अंदर फॉर मैची शॉट भाई अल्टीमेटली। राहुल चहर को भी आज मौका मिला अल्टीमेटली जेमी ओवर्टन की जगह पे। बट जो प्रॉब्लम थी, इसका मतलब क्या हुआ सर? ये कब सुधरोगे आप यार? कितनी बार ये बातें होंगी? बैटिंग फर्स्ट करते आप सिर्फ 7 बैटर के साथ गए थे। अनदर कॉमनैलिटी बिटवीन सीएसके एंड केकेआर। केकेआर के साथ कहां है भाई? वो 8 है। नहीं है वो नारायण नहीं है। एटलीस्ट ऑन पेपर तो है। नहीं, यहाँ तो ऑन पेपर भी नहीं है। ये मत दो झूठा दिलासा लोगों को, यहाँ पे नहीं है वो। बट भाई इसी के चलते हमने देखा कि सीएसके की आज घमासान पिटाई हुई है, इसकी हमें डिटेल में आज बात करनी है। तो भाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। So let's start with the first segment, which is the game point. अब यहाँ पे अगर आप सीएसके की बात करते हो, पावर प्ले में 57 for 1, I think it was a decent power play भाई। ऐसा है ना, अभी इस चीज को बताता हूँ। एक तो कमेंटेटर्स भाई अभी धोनी नहीं खेल रहे हैं, तो अभी कौन सा बायस कर रहे हैं? अभी आने तो दो पहले भाई 57 रन्स। इस सीजन में हमने ऑलरेडी 80 90 रन बनते हुए देख लिए हैं, और यहाँ पे चेन्नई ने 57 रन्स बनाए। नॉट इवन 10 रन्स एंड ओवर ऑन अ गुड पिच। वहां पे सारे कमेंटेटर्स, दिस इज द न्यू अप्रोच ऑफ सीएसके, ये नई ब्रीड है, ये नई जनरेशन है, ये ऐसा करती है, वैसा करती है।
अरे भाई 10 रन भी नहीं आ रहे यार ओवर में। कैसे कैसा कर रही है ये जनरेशन? ये क्या हो गया, इतना क्यों सर पे चढ़ाना होता है? पर ये जो अल्टीमेटली आज जो दान करा है संजू सैमसन ने आज फिर से अपने विकेट का, तुमने देखा वो कितने पे आउट हुए हैं? 7 रन ना, और 7 बॉल ही खेल रहे हैं। ये पिछले तो- दोनों मैच 7 बॉल खेले भाई आई कांट प्रूव इट, हाँ। बट दिस इज इट भाई। नहीं, ये पता है किस लिए करा है? क्या? ताकि धोनी को शक ना हो। हाँ, ये तो मेरे जैसा ही है, Let's मेरी हेल्प कर अल्टीमेटली। बट संजू सैमसन, कम ऑन मैन, यू हैव टू स्कोर भाई। कब तक वेट करेंगे आई हम? थिंक ही वाज लुकिंग टू एक्सप्लॉइट द एक्स्ट्रा कवर रीजन। Yeah. कवर्स के ऊपर से आप जाओ, पीछे टीम फील्डर नहीं था। Yeah. उससे पहले एक चौका भी मारा था बार्टलेट को, हाँ, yeah. बट बार्टलेट बीइंग स्मार्ट लाइन को और पास में लेके आते हैं बॉडी के, एंड फुटवर्क नहीं था बिल्कुल भी। हाँ, बिल्कुल ही देखने को नहीं मतलब मिला वहाँ पे। कॉट रेड हैंडेड। वो जो 3 उनके कोटा होते हैं हर साल का कि ये 3 मैच में चलूंगा, और वो बेटे exhaust हो चलूंगा गया। तो ऐसे चलूंगा कि सबको पेलूंगा, चाहे कि बुमराह आ जाए इंडिया को सामने। वर्ल्ड कप जिता दूंगा भाई। जिता दूंगा ना डायरेक्टली। तो टूर्नामेंट विन कर। बट उसी के चलते वो सीएसके के अब कोटा में एक भी आई मैच डोंट नहीं माइंड बचा भाई, है। सैमसन मेरे लिए अब लेजेंड बन चुके हैं, legend ही हो इज अ चुके हैं। लेजेंड। I बट don't भाई ये care. जो 57 हम लोग रन्स बोल रहे हैं, हाँ। दिस वाज अ ब्लेटेंट कैरी जॉब बाय आयुष मात्रे। आधे से ज्यादा रन तो आयुष मात्रे ने मारे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ सर वहां पे क्या Finale. कर रहे थे भाई? भाई तो सही में ये डिट्टो भाई, इतना स्लो तो रहाने भी नहीं खेलते पावर प्ले में। हाँ, ये गायकवाड़ ने तो भाई क्या कर रहा था यार वो आदमी? मतलब कैप्टेंसी नहीं हो रही कोई बात नहीं, बट बैटिंग तो एटलीस्ट कुछ करके दिखाओ यार। वो बच्चा आपके सामने कैरी कर रहा है ऋतु पूरा। कायदा ऋतु कायदा शुरू हो भाई। चुका है यहाँ पे। Yeah. अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स सैमसन आउट होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंगली श्रेयस अय्यर का एक टेंडेंसी रही है, अभी मैं ऑब्जर्व कर पिछले 2 मैचों में, कि पेसर्स पे भाई ही इज गोइंग ऑल इन विद द पेसर्स। स्पिनर्स कम होते हैं, बाय द 15th ओवर बंदा अर्शदीप जैसों की भी 3-3 ओवर खत्म करा देता है। वो ये नहीं सोच रहे कि मैं डेथ ओवर्स में 2 अर्शदीप के बचा के रखूंगा, 2 विजय कुमार विशेख के बचा के रखूंगा। नहीं, Very बार्टलेट aggressive. के 2 होते हैं। हाँ, मतलब ही इज नॉट पोस्टपोनिंग द गेम। वो पहले 15 ओवर के अंदर ही विकेट टेकिंग ऑप्शंस लेकर जा रहे हैं वहां पर। एंड चहल हैज बीन इन ग्रेट फॉर्म। लेट्स टॉक अबाउट चहल दैट। तो प्यारा खेला यार आज। मतलब सारे बैटर्स जब पिट रहे, सारे बॉलर जब पिट रहे थे, चहल ही एक अकेला था। गायकवाड़ का आउट करा। Yeah. गायकवाड़ की लवली टचनिंग भाई गायकवाड़ की और महात्रे की पार्टनरशिप 96 रन्स की थी। इसमें गायकवाड़ का स्कोर पता है कितना था? 22 ऑफ 17। वो मतलब 96 में से 22 रन। अरे ऑफ 17। मैं तो कह रहा हूँ ठीक है 22 मारो, 10 बॉल पे मार दो, 12 बॉल पे मार दो। 22 ऑफ 17। वहां पे वो बेचारा बच्चा सोच रहा होगा कि अबे कहाँ आ गया मैं? ये कहाँ आ गया मैं open कर मैं? लेता हूँ ये सर। कौन सी सीएसके है भाई? ये तो ये गलत। तो ज्यादा हो गया। आयुष मात्रे इज इन द रॉन्ग टीम भाई। वो मुंबई के, उन्हें मुंबई में ही कुछ करना चाहिए था अपना अच्छा, जगह वो में आरसीबी आकर नहीं भाई। बोला। ओ भाई यार तुम फिर से आ गए। चुप ही रहना भाई वहां पे थोड़ा Bottom वाले सा। बट ठीक है, एनीवे वहां पे चहल जब उनका आउट करते हैं भाई, चहल डिड नॉट स्टॉप देयर एंड ही डिजर्व्ड मोर। एक्चुअली में आयुष महात्रे को भी 1-2 बार उन्होंने इंटाइस अरे, किया था। कैच छोड़ दिए 2 यार। तो कैच छूटे उनकी बॉलों पे, अंटिल आयुष महात्रे को उन्होंने खुद ही कैच पकड़ के दिया आउट भाई। वो जो कर। चहल इज हैविंग अ लो की बैंगर सीजन भाई। वो जो विजय कुमार विशेख ने कैच छोड़ा था, हाँ। वो जो पीछे जब बॉल गई थी, अरे वो डाइव मारने की जरूरत भी नहीं थी। वो ऐसी आ पर रही थी। चहल क्यों घूर रहे थे? भाई क्यों नहीं घूरेंगे यार? चहल ने देखे कितने लड्डू कैच छोड़े पिछले साल। यार छोड़े होंगे, बट ही इज नोन फॉर दैट, यू नो। ये आई क्या थिंक बात होती है भाई? एवरीवन इज फाइन विद इट कि अच्छा चहल नहीं तो क्या छोड़ा, ये तो चलो बनता है। लड्डू कैच तो कोहली भी छोड़ते हैं अरे यार फिर कोहली पे आ गए, कभी आरसीबी कभी कोहली। कम ऑन मैन, भाई। ग्रो देखो, अप। 2 महीने हाँ। मैं तो पिटा ही हूँ। अब मेरा काम क्या, मेरा सोल पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट है कि मैं आरसीबीएंस को नीचे लेके आऊं। ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो मैं चाहे ऑनेस्टली बोल रहा हूं, ये क्योंकि उसमें- तुम आरसीबी के फैन हो ना। हाँ, अगर चाहे- तुम किसी और को तो मैं उनको नीचे लेके चाहे मैच में ना ला पाओ, एटलीस्ट पॉडकास्ट पे तो ले हो लो। गया मैच। भाई तुम, अरे यार ये क्या आज हो जिंक्स रहा के है लिए मैं इन लाल लोगों पहन को? के आऊं वैसे गाइस। लाल पहना तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, अगर आप सब्सक्राइब आपने नहीं किया भाई। मैं पहली बात तो सबके लिए बोलना चाहता हूँ, आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया है। Yes, sir. हमारे जो नया फैन कम्युनिटी फॉर्म है उसके लिए, जिनको नहीं पता आपको बता दूं भाई, आप में से ही कुछ लोग, हम लोग 7-8 लोग चुनेंगे, हाँ। वो हमारे साथ आके एपिसोड शूट करेंगे ड्यूरिंग दिस एंटायरिटी ऑफ द आईपीएल। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में पहले लाइन में फॉर्म मिल जाएगा, उसको आके भरो भाई। और ऐसा मौका आपको मुझे नहीं लगता कहीं और मिल रहा है। भाई इसके लिए आपको भर भर के सब्सक्राइब करना है। 70% लोग आप में से सब्सक्राइब करते नहीं, वे टू मेक दिस हैपन एंड मेक दिस अ हिट डिसीजन, अल्टीमेटली वी नीड यू भाई। हमें क्योंकि subscribers भाई चाहिए। हमारे रिसोर्सेज जा रहे हैं, उसके लिए स्पॉन्सर हाँ भाई, चाहिए। चाहिए तुम होगा। लोग के लिए हम सोच रहे क्रिकेटर विकेटर लेकर आएंगे। हाँ, आईपीएल यार। खत्म होगा, ऑफ सीजन होगा। या। अबे तुम नंबर नहीं दे रहे हम लोगों को भाई। कैसे जाए भाई? भाई बदतमीजी की हद है यार, 100 के क्यों नहीं हो रहे अभी तक? ऐसे तो अनकैट प्लेयर्स भी आने को मना कर देंगे। गली क्रिकेटर लाए हम अपने सोसाइटी के, अब वो चाहते हो क्या? तो Come भाई on, इसके लिए सब्सक्रिप्शन लगता है गाइस। मतलब ये फ्री नहीं है। ये पैसे नहीं मांगने से देंगे, सब्सक्रिप्शन नहीं मांगेंगे। This is Subscribe business. करो। This is business. हाँ, तो आप फॉर्म भरो। ऑफ कोर्स विल गेट इन टच विद यू इफ योर फॉर्म इज गुड, एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हाइप कर दो अगर आप नहीं कर दो। Yeah. बट लेट्स गेट बैक टू भाई शिवम दुबे नंबर 4, तुम जो कह रहे थे कि वो आएंगे, उन्हें आना चाहिए, फाइनली आ गए भाई। एंड आई थिंक वो दैट वाज अ टैक्टिकल प्ले, क्योंकि चहल आ रहे थे सामने। ऑल्दो ही कुड नॉट डू मच मैं अगेंस्ट। वही कह रहा हूँ भाई, शिवम दुबे ने भी
भी स्टार्टिंग की जो नॉक थी वो डेथ ओवर्स में उन्होंने थोड़ा कॉम्पनसेट कर दिया, बट जो स्टार्टिंग नॉक थी वो भी टेस्ट पारी से कम नहीं थी। द गुड पॉइंट दो है कि डेथ ओवर्स में चेन्नई ने काफी अच्छा रिकवर किया। 64 रन्स आते हैं, दैट्स ऑलमोस्ट 13 रन्स एन ओवर। और वहां पर शिवम दुबे, आई थिंक ही लेड द चार्ज, बट मेरे डिफरेंस मेकर कौन था? सरफराज भाई, उसकी सरफराज इतनी खान ने क्या इनिंग खेली। अरे और मतलब इट इज नॉट पावर हिटिंग, ये क्लासी हिटिंग थी भाई, प्रॉपर लगा था कि टेस्ट प्लेयर ही आया हुआ है भाई। जो कहते हैं ना टच हिटिंग होती है मेरे लिए, तो ये आपको दिख रही है बॉल की पेस अच्छी आ रही है, आपने उसको ग्लाइड कर दिया थर्ड मैन के ऊपर से, कीपर के ऊपर से। कितने सारे चौके उन्होंने थर्ड मैन और कीपर के बीच के गैप में से मारे जो थर्ड मैन सर्कल के अंदर था। वेरी सेंसिबल बैटिंग, गैप फाइंडिंग एबिलिटी सरफराज की। वो चीकी शॉट्स जो होते हैं ना, जो सॉफ्ट शॉट्स होते हैं, कि आपको अपनी खुद की पावर नहीं लगानी, लेट द बॉल डिक्टेट द पावर। बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट राउंड में अनसोल्ड गया था वो, उसके बाद सीएसके ने उठाया है। In these two games he has looked very promising. हाँ भाई, जेन्युइनली काफी अच्छे लग रहे हैं। One of the rare CSK bloods जो कि एक्चुअली अच्छी स्ट्राइक रेट पर खेलने को ट्राई तो कर रहे हैं। And that is precisely why CSK could score 209 runs. And ये तो था, इनके बैटर्स ने हेल्प करी। आई थिंक पंजाब ने जो वो 17 एक्स्ट्रास आज फिर दे दिए हैं, उन्होंने पहले मैच में भी काफी एक्स्ट्रास दिए थे। वाइट पान आज 3 वाइडर डाली, मच बेटर देन बिफोर, बट स्टिल वाइट पान भाई सिंस IPL 2024 अर्शदीप सिंह हैज बोल्ड 51 वाइड्स। दैट इज नॉट द मोस्ट, इट इज जॉइंट मोस्ट। पथीना ना नहीं, एक और इंडियन बॉलर है पेसर है। हाँ, बुमराह, मोहम्मद सिराज। हाँ, मुझे नहीं पता था भाई कि ऐसा है। कम ऑन भाई, ये तो सिराज तो बेचारे टीम में भी नहीं है भाई, उसके बाद भी इतना हो गया। बट ठीक है भाई, 209 रन बनते हैं, 210 का टारगेट मिलता है। Was it going to be enough? भाई अल्टीमेटली मैं वही कह रहा हूँ, जो सीएसके फैंस को लग रहा है यहाँ पे कि बड़े खुश थे, एंड आई गेट क्यों खुश हो गए, क्योंकि आपके बैटर से यू आर नॉट यूज्ड टू सी 200 200 तो बन गए। बट पंजाब जब बैटिंग करने आती है 68 for 1 इन पावर प्ले, बट मोर इंपॉर्टेंटली जो प्रियांश आर्य ने नॉक खेली है, जिसके चलते उन्हें मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिल गया है। 30 मार का 11 बॉल खेली उन्होंने, और उसका मैन ऑफ द मैच लेकर डायरेक्टली, क्योंकि वो इम्पैक्ट इतना गजब का था ना कि ये चेज, मतलब आफ्टर द फर्स्ट 2-3 ओवर्स इट बिकेम वेरी इजी। इट्स अ ब्रिलियंट पॉइंट कि मॉडर्न डे गेम में आपने 11 बॉलों में भी मैच विनिंग, मैन ऑफ द मैच विनिंग अवार्ड वाला इम्पैक्ट छोड़ के चले गए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मॉडर्न T20 गेम इज, जो कि कुछ कैप्टन्स नहीं समझ पाएंगे। हमें ऑल ओवर इंटेंट से तो खेलना ही नहीं है, पता नहीं सर क्यों नहीं खेलना आपको। हाँ एग्जैक्टली, बट ये टेस्ट बैटिंग जो है पंजाब में भी थोड़ी देखने को मिली, जब प्रभ सिमरन यार आई थिंक प्रभ सिमरन एंड प्रियांश दोनों दे वर डूइंग क्वाइट वेल इन द पावर प्ले। दोनों एंड से पिटाई करनी शुरू कर दी थी। मैट हेनरी से पूछो ना। प्रभ सिमरन तो यार क्या बात कर रहे हो भाई, प्रभ सिमरन तो मतलब भाई मुझे लग रहा था कि यार वो प्रियांश आर्य सामने इतना तेज खेल रहा है, मतलब चलो मैं वो भी सोचता था कि चलो चेज कर रहे थे तो जरूरत नहीं थी बहुत ज्यादा कि दूसरे एंड से भी मार मार के 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है भाई, तो इतनी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम थी नहीं। मैट हेनरी हाँ, उनकी तो आज बिच गए भाई। वो मैंने जब कोहली ने अभी तक की स्लोएस्ट 50 मारी थी तो मैंने डिफेंड किया था उनको। हाँ चेस कर रहे थे ना, ठीक है ना। हाँ, ये अल्टीमेटली हाँ डबल स्टैंडर्ड्स मत दिखाओ। दिस आल्सो प्रूव टू बी वेरी कंफर्टेबल। हाँ ही इज अनकैप्ड प्लेयर। हाँ ये चल गया तुम्हारा। पर जितना स्लो खेल रहे थे इसमें सिर्फ मैं नहीं कह रहा है, जिस तरीके से वो आउट हुए, जो रन आउट कराया, वो भाग भी बहुत स्लो रहे थे भाई। भाग तो रहे थे, बट आई जस्ट कांट प्रूव इट, बट कूपर कॉनले ने जान के कराया। जितना धीरे वो खेल रहे थे, कूपर कॉनले कहा कि भाई मैंने लास्ट मैच जिता के आया हूँ, मुझे पता है यहाँ पे किस पेस से खेलना होता है, और सर आप नहीं खेल पा रहे हो यहाँ पे उस पेस से। ऑल द आई एम प्रीटी श्योर कि एक वो 50 आ जाती, 43 पे आउट हुए हैं, तो जब 50 आ जाती उसके बाद ही इज लुकिंग इन गुड टच नो डाउट, बट वही बात है कि कोई दूसरा रन था नहीं वहां पे, और जब कूपर कॉनले ने तुरंत मना कर दिया है, आप आधी पिच तक पहुंच गए, आप इतने आराम से क्यों मुड़े? आपका नाम शिवम दुबे क्या हो गया सर? शिवम दुबे भाई डाइव भी नहीं मारी हो, ऐसे रेंगते हुए वापस आया कि पहली मान लिया था कि रन आउट। शिवम दुबे का तब भी वो है भाई, वो 12 फीट का आदमी है, उसको थोड़ा टाइम लगता है चेंज करने में। प्रभ सिमरन तो मेरे ख्याल से हां ही इज नॉट दैट टॉल ना, तो उनको तो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो जल्दी जल्दी होना चाहिए। सीखो भाई थोड़ा सा कुछ। बट वैसे देखे तो उसका श्रेयस अय्यर आते हैं, श्रेयस अय्यर ने जो बैटिंग करी है भाई आज मजा आ गया देख के। कूपर कॉनली वाज आल्सो लुकिंग डिसेंट, बट फुल टॉस पे आउट हो रहे कंबोज आल्सो लुक्ड वेरी मच आउट ऑफ सॉर्ट्स फ्रॉम पावर प्ले में भी। मतलब इतनी ज्यादा स्लॉट में बॉलिंग करी यार, आप ओवरटन जैसे बंदे के ऊपर खेल रहे हो भी, जो कि बैटिंग भी लेके आता है। थोड़ा आपको थोड़ी रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बेटर करना चाहिए। अहमद पे आप हर चीज नहीं छोड़ सकते। पर मुझे एक्चुअली में श्रेयस अय्यर की बैटिंग बहुत अच्छी लगी। अच्छा श्रेयस अय्यर के लिए मैं चीज कहना चाहता हूं, ये जो अश्विन ने भी कही, मैंने ट्वीट पहले किया था, लेकिन आप चेक कर सकते हो टाइमिंग ट्वीट की। द वे ही वाज प्लेइंग अगेंस्ट स्पिन, वो बॉर्डर लाइन अनबीटेबल लग रहा था भाई मेरे को। श्रेयस अय्यर भाई छक्के तो आज प्रॉपर मारे, वो ऐसा लग रहा था तुम मुझे आउट ही नहीं कर सकते यार, वो फीलिंग नहीं थी श्रेयस अय्यर को देख के। और अब वो बाउंसरों पे ही छक्के मारने लग गया भाई, कोई लूपहोल ही नहीं रह गया यार। श्रेयस अय्यर फॉर श्योर आज जो कॉन्फिडेंस दिखा है, सेकेंडली क्योंकि उनके हाथ में चोट लगी हुई थी, तो इस सीएसके के जो बॉलर्स हैं सर, मतलब किसी चीज का तो फायदा उठाओ। वो बंदे को कूद के छक्के दे रहा है भाई, उसको चोट लगी उसके बाद भी आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे, तो किस काम के हो फिर आप? फॉर मी श्रेयस अय्यर जिस तरीके से खेले इस इनिंग में,
सबसे ज्यादा इन कंट्रोल को मुझे बंदा लगा है वही ना, वो वही सिर्फ शेष ही वेरी मैच्योर इनिंग्स एट द सेम टाइम कि वो डिस्ट्रॉय भी कर देना सामने एंड वाले फालतू में आउट हो गए वरना वो गेम खत्म कर ही आते हैं भाई। शेष से आई वाज रियली इंप्रेस्ड, आई एम नॉट इवन गोइंग टू लाई। वही ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, 50 मारी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। बट एक ही चीज कहूंगा, जितने कंट्रोल में वो लगे ना वो अनबीटेबल लग रहे थे, ऐसा था कि आप उनका आउट ही नहीं कर तो मैं ये लगता है क्योंकि ये काफी कमेंटेटर्स ने पॉइंट आउट करा है कि वो श्रेयस अय्यर आउट हुए थे, उसके तुरंत वो नेहल वडीरा भी आउट हो गए थे, एक नीडलेस एक नीडलेस चोक चल रहा था। एंड ये ना क्योंकि अगेन अभी तक तो ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है क्योंकि पिछले मैच भी सॉर्ट ऑफ ऐसा ही था, सॉर्ट ऑफ क्या हुआ ही था, मतलब हुआ था, पर मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ यू डिड नॉट हैव टू पे फॉर दैट क्योंकि अल्टीमेटली आप मैच जीत गए। एंड तो अभी कौन से पैसे दिए भाई? हाँ अरे पे मतलब वो वाला नहीं पता है भाई। मुझे भाई। I'm the topper I of this thought podcast. CSK की बात हो रही है, I'm the one with good IQ. Okay. CSK की बात हो रही है, पे की बात हुई तो मुझे लगा अच्छा पैसे की बात हो रही होगी यहाँ पे। ओ मेटा लेवल जो भाई तो फिर अल्टीमेटली आई थिंक ये कुछ एक छोटी सी चीज है जिस पे शायद पंजाब को काम करना चाहिए, उसके अलावा आई डोंट थिंक दे हैव टू थिंक अबाउट मच। बिकॉज वंस अगेन शशांक ने भी एंड में आके बहुत कर ही दिया कंपोजर भाई, दिखाया, हाँ, स्टॉइनियस सेम। यार पंजाब के साथ वही ना, शेष ने बड़ा लाइटली इस चीज को लिया कि इसी बहाने सबको बैटिंग करने का मौका मिल मिल गया, हाँ। तो आई थिंक द वाइब इज वेरी गुड और एक वो चैंपियन माइंडसेट झलक रहा है भाई पंजाब इस टाइम दिस इज द 9th टाइम पंजाब हैज चेज्ड अ 200+ टोटल इन आईपीएल। इट इज एक्चुअली द मोस्ट। सेकंड पे अच्छा। मुंबई आती है जो कि इनसे 3 पीछे है भाई। पंजाब सोचो जो स्टैटिस्टिकली वर्स्ट टीम रही है ओवर दीज इयर्स, उनने 200+ टोटल सबसे ज्यादा बस बार title चेज नहीं आ कर रहा। भाई, पर इट इज क्रेजी भाई। एक और क्रेजी बात बता दूं आपको, सीएसके का जो नया ओनर है ना वो पंजाब है। क्यों? 2022 से हाँ चेन्नई ने सिर्फ एक बार पंजाब को हराया भाई, वो 7 बार पंजाब जीती है भाई ये तो साहब। वन साइडेड राइवलरी बना दी यार, चेन्नई को तो कोई इज्जत ही नहीं दे रहा। श्रीनिवासन जो है वो अपनी चेयर पे बैठ के थोड़ा डर जाते हैं वो जैसे ही देखते हैं कि बड़े साहब। अरे ये तो बड़े साहब पंजाब आ रही है बड़े shit साहब भाई, लोग अब थोड़ा- धोनी का मीम बना रहे हैं, बड़े साहब actually बड़ी साहिबा है कौन? प्रीति जिंटा, बड़ी वो साहिबा तो रूल कर रही है ना, वो तो अल्टीमेट उनके ओनर अच्छे दिन चल रहे होंगे। वो तो है अल्टीमेट ओनर है। बट ठीक है भाई, ये इस तरीके से सीएसके आज पिछड़तियों में दिखी क्या है। लग रहा है वैसे, आर दे लुकिंग लाइक द वर्स्ट टीम राइट नाउ लास्ट टेबल पर? आई थिंक सीएसके और केकेआर का जो मैच होगा दैट विल बी द डिसाइडर। वो बता देगा कि इस साल लास्ट कौन इस साल फिनिश सबसे करने वीक वाला है। कौन लग रहा है? भाई डिफिकल्ट है कहना, I बट don't think it आई is वुड से even close. सीएसके है। Exactly. अच्छा इट्स नॉट इवन क्लोज। I don't think it's close, भाई. Damn, that's too much arrogance from a KKR की KKR fan. batting is looking more explosive. Let's not even deny that. हाँ लग तो रही है, बट मतलब वही है ना, जब आपस में मैच होगा तो फिर देखते हैं क्या होके क्या निकलता है वहाँ पे उस ठीक दिन है भाई, पे। देख लेना भाई। बट यहाँ पे इस तरीके से सीएसके हारती है, एंड अगेन भाई दे आर फाइटिंग फॉर द बॉटम स्पॉट। देखते हैं of कि course, अल्टीमेटली कौन यहाँ पे bottom three फिनिश में करता है। रहेंगे, बट बिफोर मूविंग टू द अवार्ड सेरेमनी हाँ। जरा खिल्ली उड़ाते हैं, थोड़े मजाक उड़ाते हैं। Memes लेट्स होने मूव टू द चले। चलो भाई, पहला मीम सुन लो तुम्हारे लिए। This is where the downfall of Gaikwad and CSK दिस इज ट्रू began. भाई, दिस इज क्या? ट्रू। आपको जब फाइट करनी है हाँ, तो अपने लेवल वालों से करनी चाहिए। हाँ। जहां आप आरसीबी के पीछे गए, I agree. इस टाइम पे गायकवाड के बोलने की जरूरत थी। आरसीबी ट्रॉफी लेस भाई, और आप 5 ट्रॉफी जीते हुए नहीं थे। अच्छा ओके, उस time पर trophy लेस ही उस तरफ थी। से पकड़ रहे हो क्या तुम? और क्या? मैं तो बस लेवल्स की बात कर रहा था क्या? कि भाई आरसीबी इज अ नेक्स्ट लेवल टीम, एंड ये ऋतुराज गायकवाड को ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। मेरा पॉइंट ये, आई डोंट थिंक दिस इज इवन अ क्रिकेट इवेंट कि ये बोलने का आपके मन में भी ये चीज आई हो। तुम्हारे मन में कैसे आ गया बोलने का? इट इज ट्रू भाई। 5 टाइटल है उनके पास। हाँ कोई नहीं, आज फिर इस सीजन फिर धोएंगे यार। 5 टाइटल अपने घर पे रखना इस साल ना, धोने आ रहे हैं हम सबको। मैं एमआई के अलावा हर टीम का बोलने वाला हूँ भाई, इस बार पिटने वाले हो तुम लोग, बट ठीक है भाई। यार, पकड़ के मारेंगे भाई तुम हाँ, लोग, देख तो लेंगे। रुको, Next चलो, टीम पे next चलते हैं टीम पे चलो भाई। ये भाई मैं फील कर रहा हूँ इस चीज का, ये मीम मैंने स्पेसिफिकली रखा अपने चेन्नई ब्रदर्स के लिए। भाई चेन्नई ब्रदर्स केकेआर चेन्नई की अलायंस बन रही है ना बॉटम 3 में। हाँ भाई इस टाइम 2 पे साल तो से। सिर्फ तुम लोग ही हो जो एक दूसरे का दर्द समझ सकते हो। हाँ, अब भाई तो मैं तुम भी नहीं तो हूँ, समझ पा ही रहे होगे। मुझे क्लब 18 मत साल करो, से। मुझे हमें अपने साथ मत 18 साल जोड़िए। से। हाँ कोई बात नहीं, वो गए दिन भाई भाई दिन गए नहीं है, दिन गए। एक ही ट्रॉफी आई है। कोई बात नहीं, अभी और आने वाली हैं, तुम लोग आसपास भी नहीं यार, होगी। चलो नेक्स्ट भाई, टीम पे ठीक है, चलते हैं। next ये देखो भाई, Not good bowler, sir. Very wide. Too much. Umpires cursing me. Hello, I love the self awareness that Arshdeep Singh वाइड has. पा की प्रॉपर सेल्फ अवेयरनेस। वाइड पाई भाई नाम ने रख दिया क्या? मतलब यार भाई, ऐसे मत बोलो भाई। हर्षदीप सिंह भाई, 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनता है भाई, ऐसे नहीं। आई थिंक अगर उन्हें ये चीज पता चलेगी हाँ। तो क्या पता खुद यूज करने लग जाए, वाइड पा क्योंकि ही इज सो सेल्फ अवेयर भाई, अर्श ही पा मेक्स है दीस जोक्स कंटीन्यूअसली। अर्श पा But ठीक है, next next week. week. CSK management when their team is finally batting well
and Dhoni says he might be fit to play from next match. डू यू बिलीव इन दिस? नहीं नहीं, मैं भी नहीं करता इस बार तो वो बेंच पे थे, पता है? कौन? Just to cheer the team up. धोनी धोनी बेंच पे बैठे थे. लेट्स गो। देख लो भाई। एक बेचारे बीमार आदमी के साथ आप और कितना प्रताड़ित कर सकते हो भाई? भाई देखो कुछ भी कह लो, धोनी के बिना हार तो रही है. मुझे लग रहा है जान के 7 तक बैटिंग रख रहे हैं क्या? ताकि धोनी नंबर 8 पा ही ना सके। अरे बैटिंग ही 7 तक है, तो आप बॉलर से ऊपर सर आओगे ही लास्ट आओगे। सीजन है ना, कुछ तो हमारे भी सुनोगे सर, बट ठीक है. लास्ट पे चलते भाई। गुड टीम आरसीबी, एसआरएच गुड बैटिंग, मुंबई गुड बॉलिंग, पंजाब गुड कैप्टेंसी, सीएसके गुड नाइट। इसमें बड़ा कन्वीनियंटली तुमने गुड टीम वाला टाइटल आरसीबी को दे दिया. हाँ मुंबई को नहीं दोगे? ऐसे ट्रू। पंजाब पंजाब को भी, पर पहले कैप्टेंसी ज्यादा वो आप कहोगे ना। वैसे कैप्टेंसी को आरसीबी को कहना चाहिए भाई, वो टाइटल जीती है तो गुड कैप्टेंसी तो एक्चुअली आरसीबी आर यू की है। सेइंग पर्टिकुलर एज अ बेटर कैप्टन देन श्रेयस अय्यर? नहीं नहीं, वो तो प्रूवन स्टैट्स के हिसाब से थोड़ा भी नहीं तमीज से है। तो ठीक है, रहना गुड कैप्टेंसी दे दिया ना उन्हें। गुड टीम तो देखो आरसीबी को यहाँ पे सिर्फ गुड बैटिंग ही मिल सकता है वैसे. भाई गुड बॉलिंग तो नहीं है. डिफेंडिंग चैंपियंस है, ऑलमोस्ट गुड सेम टीम टीम डिजर्व है। तो मुंबई करती है. गुड टीम आरसीबी भी डिजर्व गुड करती है नाइट भाई, डिजर्व करती थी कुछ टाइम तक तो. कुछ टाइम। अभी नहीं, ऑफ कोर्स अभी तो चेन्नई डिजर्व करती है. ठीक है भाई, केकेआर भी ऐड कर अगर सकते हैं आरसीबी का ऐसे मजाक उड़ाना मैं है तो खुद ही कह रहा हूँ केकेआर को भी ऐड भाई, करो. दिस इज द प्राइस यू पे फॉर सक्सेस। ये एक्चुअली में ट्रू बात है। कौन सी success अगर तुम यार? लोग जब सक्सेसफुल होगे ना धीरे धीरे, तो तुम्हें हेट कमेंट ज्यादा आएंगे। देख रहे हो, दिस इज हाउ इट इज। बट ठीक है भाई, दैट वाज अ मीम कॉर्नर। ये मीम सर आप ही लोग हमें भेजते हैं, तो भेजते रहा करिए इंस्टा डीएम पे, यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके मीम्स हम फीचर करते रहेंगे। फिलहाल लेट्स मूव टू द अवार्ड सेरेमनी। लेट्स गो. अब देखो, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कुछ खास तो किसी ने कुछ बोला नहीं है, ठीक है. तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ खास एकदम तगड़ा डिस्कस करने जो को था है वो हम लोग ऑलरेडी भाई, बता दिया क्योंकि आपको. गायकवाड़ ने प्रॉपर ट्राई करा अपने आप को डिफेंड करने का, एंड श्रेयस अय्यर ने तुरंत आके कह दिया, अबे ओ तमीज, कुछ भी बोल रहा है Aggressive क्या? batting is overrated. T20 template is overrated, I think. बट ठीक है भाई, हम लोग अपने सबसे पहले अवार्ड पे चलते हैं डायरेक्टली, दान पराग. व्हिच इज द दान पराग अवार्ड। I think एक ही बनता है. कौन? प्रभ सिमरन भाई. प्रॉप से भाई जो अवार्ड अपना डोनेट करा विकेट यार, आई थिंक उनसे सबसे बड़े हकदार दान पर आ गई वही मैं है. तो संजू सैमसन को दे रहा हूँ भाई, क्यों? क्योंकि वो भी अपना प्रॉपर लुटाने में लगे हैं भाई। वो एक दान- प्लान है. क्या वो है? जानबूझ के हो रहा है. वो प्लान है सर, एक प्लान है. वो केकेआर के इनसाइडर है. कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मीम पे चलते हैं। नेक्स्ट मीम कह रहा हूँ भाई, नेक्स्ट अवार्ड पे चलते हैं, व्हिच इज द नींद 11 ये भी कोई अवार्ड। डिबेट नहीं है. इज इट सो? ऋतुराज ऋतुराज गायकवाड़, गायकवाड़ भाई, यस। क्या भाई इतना तो ये रानी से ले सकते थे. कैप्टेंसी भी ये वैसे डिट्टो रहा नहीं, क्योंकि कैप्टेंसी भी आपने वही करी है थोड़ी और बात बैटिंग भी आपने वही करी है। जिसकी बात हम लोग कर सकते हैं, कई लोग बोलेंगे क्योंकि हाँ। प्रशांत वीर और दुबे क्या करने हैं वहाँ पर. हाँ सही बात है भाई। अगर आपको पता है आपके मेन बॉलर्स पिट रहे हैं, तो आपने क्या प्रशांत वीर ट्राई भी नहीं करना? मतलब ये छठे और सातवें बॉलर होते किस लिए कि आप ट्राई कराओगे ना उन्हें, तो फिर नहीं कराओ, फिर फायदा क्या आपको रखने पता है का? आपकी बॉलिंग वैसी खत्म हो रखी है, आप उसके ऊपर जो बॉलिंग के रोटेशंस कर रहे हो, मैं जेन्युइनली बताऊं, मुझे केकेआर के मैच की ही याद आ रही थी. और अगर यही करना है, Autopilot पूरा. अगर उन्हें यूज नहीं करना, तो बैटिंग एक्सटेंड कर लो, तो फिर बैटिंग में कर लो। प्रॉपर बैटर्स ही बुला लो. हाँ वही ना, नहीं और एक्सटेंड कर लो ना नंबर 8 तक, तो वो बैटिंग फिर ये क्या कि हाँ, मतलब हमें 5 बॉलर हाँ क्या बैटिंग भी हम लोग कम रखेंगे, फिर बॉलिंग के लिए आएंगे। आई लाइक माई ऑप्शंस ओपन, ऑल्दो आई डोंट केयर अबाउट दोज ऑप्शंस। मैं तो 5 ही बॉलर खिलाऊंगा। इन बिग 2026 जब इम्पैक्ट प्लेयर रूल है, या गायकवाड़ कंटिन्यूज टू हैव 7 बैटर्स एंड 5 बॉलर्स. भाई क्रेजी, ये टेस्ट मैच में होता है इंडिया का. नहीं, और इनके पास वो ऑप्शन है एक्सटेंड करने का, पर ये करेंगे नहीं, विलिंग 8 बैटर्स 6 बॉलर्स होने चाहिए वहाँ पे, वो छठा बॉलर भी यूज नहीं कर नहीं रहे. कर पा रहे। दिस इज शेमफुल Shameful है भाई। बट द नेक्स्ट अवार्ड, द हमला पसंद अवार्ड। ये मैं एक अंडररेटेड चॉइस है. तो प्रियांश आर्य तुम बोल रहे होगे? नहीं नहीं सरफराज खान. नहीं, मैं सरफराज खान दे रहा हूँ एक्चुअली. है भाई मेरे को बड़ा मस्त लगी उनकी निगाह पर्सनली. वाह यार, बड़ी- प्रियांश आर्य को तो चलो मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिल ही गया. मैंने श्रेयस अय्यर को दिया भाई। श्रेयस अय्यर मेरा पॉइंट है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीडेड समवन जो कि एक अच्छी स्ट्राइक रेट से एक वो एंकर भी कर एक पाए। सच्चे कोहली फैन ही यहाँ पे श्रेयस अय्यर को अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है भाई, कम ऑन। इम्पैक्ट सबने बता दिया कि 50 किसकी. 50 की आई बात कैन नहीं कर टोटली सेंस कि इस पीछे का रहा। लॉजिक क्या था. एक अच्छी स्ट्राइक रेट से उस चीज को एंकर करके एकदम विनिंग मोमेंट तक लेके जा। एंकर करके भाई ये सब चीजें खून में बसी हुई है भाई, निकल गया मुंह से. देखो भाई, मैं तो श्रेयस अय्यर को दे रहा हूँ, आप लोग हमें किसी पता और है. को देना तो दे दो। मेरे हमला लिए- पसंद है, हमला लिखा हुआ है भाई नाम. हाँ तो हमला करा श्रेयस अय्यर ने भाई। प्रियांश आर्य ज्यादा करा था. नहीं तो मैं तो मैच ही मिल गया ना. तो उनको तो ऑफिशियल मिल गया भाई। मैं तो यहाँ पे चेस मास्टर्स का हमला पसंद अवार्ड दे रहा हूँ उनको, तो थोड़ा बहुत तो श्रेयस अय्यर का भी तो आपको मुझे सोचना लग रहा है जिस दिन गायकवाड़ ने 50 मार दी 40 बॉल पे, तुम उनको भी दे दोगे फिर. पड़ेगा। 40 बॉल पे भाई, घंटा नहीं। नहीं तुम्हारा लग रहा है मुझे पीपल विल से कि आई एम बायस्ड, उसी टाइप के प्लेयर्स को ना. तो नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ फिर नहीं है। गिल को but भी मिलेगा एक. भाई कुछ भी यार, तुम क्या अभी कोहली का मैच आना तो फिर देखना,
कोहली को ही मिलेगा। बट दैट वाज द अवार्ड सेरेमनी भाई। फिलहाल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। यहाँ पे अब हमें डबल हेडर का प्रीव्यू करना है, स्टार्टिंग विद डीसी वर्सेस एमआई। भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात, दोनों ही टीम्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लग रही है ऑन पेपर, और दिल्ली का पहला होम गेम ये होने वाला है। अब ब्लैक सॉइल पिच यूजुअली हमें दिल्ली में देखने को मिलती है, कितनी स्क्रफ्ड अप होगी हमने लास्ट ईयर देखा था, थोड़ी फंस के बॉल आ रही थी। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं ये हमें रिपीट मिल सकता है भाई, स्पेसिफिकली गिवन कि अभी T20 वर्ल्ड कप में चेन्नई से ज्यादा स्पिन आपको दिल्ली में देखने को मिल रहा था भाई। तो आई एम अज्यूमिंग कि शायद वही सूट रहे, अनलेस पिचेस डेफिनेटली बहुत ज्यादा रीले हुई हैं, बहुत ज्यादा रिजुविनेट हुई हैं, और हमें एक बेल्टर देखने को मिल जाए तो अलग बात है। बट रिगार्डलेस आपको चेज ही करना है टॉस जीत के। मैं तो यही कहूंगा कि चेज करना बिल्कुल। प्लेइंग 11 में मैं ये कहना चाहता हूँ कि डीसी के लिए, क्योंकि देखो दोनों टीम मैच जीती हैं, एक ही स्कोप है परहैप्स। अब आशुतोष और उसकी तो बात नहीं वाली रिजवी की। अच्छा वो बात कहाँ करोगे? मुझे लगता है वही है भाई, अक्षर पटेल ने जो बोला था, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर ऊपर काफी अच्छा स्टार्ट मिल चुका होगा एंड दे नीड समवन इन द फिनिशिंग डिपार्टमेंट, तो शायद सिचुएशनल हो गया ना। हाँ वही मैं कह रहा हूं रिगार्डलेस की स्टार्ट करना ही करना है कोई चेंज। हाँ तो फिर तो वो एक ही हो सकता है कि मुकेश और आकिर नबी की बात हो जाए। अब मुकेश ने लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग करी है, ही वाज इकोनॉमिकल। आई थिंक दैट इज आल्सो आउट ऑफ द क्वेश्चन। आकिर नबी को अभी कुछ टाइम तक चांस नहीं, और सेम ही टीम के साथ जाओ भाई। ये इसी चक्कर में ना लास्ट सीजन जो अक्षर पटेल ने करा था अपनी कप्तानी में, जबरदस्ती का चेंजेस कर रहे हैं, तो आप आज मत शायद नहीं करोगे। इनफैक्ट द सेम फॉर मुंबई आल्सो। आई थिंक शार्दुल ठाकुर अभी दीपक चेहर के ऊपर खेलेंगे। उनका वो आ गया ना, मिचेल सैंडर शायद वापस आ गए ट्रेनिंग में, तो शायद उनकी ट्रेनिंग में आगे बढ़ गया, स्टार्ट करने के लिए रेडी है। ये देखने अगर वो स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं तो वो डायरेक्ट स्वैप है अल्लाह गजनफर के साथ। दैट सॉर्ट्स द टेम्पलेट फॉर मुंबई आल्सो। नंबर 8 तक बैटिंग भी हो जाएगी, स्पिनर फॉर स्पिनर भी आ जाएगा। इट इज ओनली गोइंग टू मेक मुंबई स्ट्रॉन्गर। दैट इज परहैप्स द ओनली चीज। शार्दुल ठाकुर को आपको मैन ऑफ द मैच मिला, उसके बाद आप हटाने नहीं वाले। बट टू एंड दिस वन, एक हेड टू हेड रिकॉर्ड का ट्रिविया कर देता हूँ। 37 मैचेस हुए हैं अभी तक दिल्ली और मुंबई के बीच में। मुंबई कितनी जीती है? 37 में से मुंबई जीती है 22। -1 करके बोला करो भाई। 21 है यार, ये कैसे बार-बार हो रहा है? एक और मैच करूंगा, टेंशन ना लो। तो चलो हम अगले मैच से चलते हैं, अभी प्रेडिक्शंस करेंगे, डोंट वरी। गुजरात वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। दोनों टीम क्या गुजरात पिटी है। राजस्थान तो भाई आरआर को भी पेल दिया भाई। राजस्थान तो सबसे बड़ा मार्जिन ऑफ विक्ट्री कर रहा है। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अहमदाबाद में मैच है, ड्यू आती है। अब चाहे तो ब्लैक सॉइल ले लो, रेड सॉइल ले लो, मिक्स सॉइल ले लो, कुछ भी लो, आपको चेज ही करना है मोस्ट लाइकली। अगर मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूँ, 8 मैच हुए दोनों के बीच में, आरआर जीटी के बीच में। जीटी कितनी जीती है? जीटी जीती है 8 में से 6। सही में ये क्या सोचा है? हाँ, मुझे लगा जीटी तो अच्छी टीम है भाई, तो उन्होंने तो 6। लेट्स गो। मैं तो सरप्राइज था देखकर भाई। नहीं मुझे तो लग रहा था जीटी जीती होगी भाई, तो अच्छी टीम रही है फाइनली। तो भाई 6 मतलब बहुत ही हैवी डोमिनेंस रही है गुजरात टाइटंस की इस पूरी लीग में, इस पूरे राइवलरी में। टीम में लाइनअप्स में क्या चेंज चाहोगे तुम भाई? जीटी पहले आरआर की बात करोगे, सिंपलर है। आरआर में भी क्या ही चेंज कर सकते हो भाई इस टाइम पे? आई डोंट थिंक चेंज करने की जरूरत है। हां, सेम टीम लेके आप नहीं करोगे। मतलब देश पांडे को भी अब नहीं लेकर। हाँ भाई, क्यों ही लेके? उसने ब्रिजेश ने डिसेंट बॉलिंग तो एटलीस्ट करी थी, तो इतना प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ मतलब डिसेंट बॉलिंग तक कोई इशू है नहीं। जीटी के लिए क्या कहोगे? जीटी को भी क्या इस टाइम पे इतनी जल्दी अपने चेंजेस लाने की जरूरत है? प्रॉब्ली आप जेसन होल्डर वाली एक चीज देख सकते हो कि क्या उनको लेके आना है। नथिंग अगेंस्ट अशोक एंड आई होप ही गेट्स एज मच गेम टाइम एज पॉसिबल, बट साई किशोर ने क्या गलत करा? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट सीजन तो साई किशोर भाई वन ऑफ दी बेस्ट स्पिनर्स था पूरा आईपीएल के अंदर। फार बेटर देन राशिद खान यार। या हाँ, तो हाँ कह सकते हैं आप उनको लेके। आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर के चलते हुए ना साई किशोर एकदम ही साइडलाइन हो गए, व्हिच इज नॉट करेक्ट। सो आई कुड से कि अशोक की जगह साई किशोर ले आओ, देन ग्लेन फिलिप्स की जगह होल्डर ले आओ, तो आप एक पेसर फॉर पेसर, स्पिनर फॉर स्पिनर हो जाएगा, और फॉरेन कोटा भी सही। वैसे हाँ, क्योंकि अब अशोक को आप निकाल सकते हो। प्रसिद्ध लॉर्ड ने जैसी आज लास्ट मैच में परफॉर्मेंस दे दी है, और यार उनको तो निकालो फिनिशिंग बहुत ही नकली है यार। उनसे नकली सिर्फ केकेआर ही है। हाँ फिनिशिंग एक्चुअली बता रहा हूँ, मजाक से हट के बता रहा हूँ। मतलब जीटी का टॉप 4 आप देखो, गिल, साई, बटलर और ग्लेन फिलिप्स। उसका नेक्स्ट 4 देखो तो शाहरुख खान, तेवतिया, राशिद खान, वॉशिंगटन सुंदर, जमीन आसमान का फर्क है पावर हिटिंग में। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तेवतिया तो लेजेंड है वरना। आई थिंक ये आप चेंज कंसीडर कर सकते हो। कमेंट करके बताना जीटी फैंस इफ यू एग्री विद मी और नॉट। बट लेट्स मूव टू द लास्ट सेगमेंट, प्रेडिक्शन स्कोर भाई। 6-4 चल रहा है। मैं 4 पे, तुम 6 पर हो। आज हमें 2 प्रेडिक्शन करनी है। सबसे पहले पे चलते हैं भाई डीसी वर्सेस एमआई पे चलते हैं भाई। 3, 2, 1 डीसी, लेट्स गो। ओ लेट्स गो भाई, ये तो तुमने गिफ्ट कर दिया मुझे। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। ठीक है भाई, अब तो बढ़ने वाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं जीटी वर्सेस आरआर। 3, 2, 1 आरआर। ठीक है ठीक है। तो आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या 7-4 दिख जाएगा। 7-4 नहीं बेटा, 6-5 हो रहा है भाई तुम यार भाई डीसी निकाल दी इस बार।
ओ भाई डीसी पे तुम इतना विश्वास दिखा भाई रहे हो डीसी को तुम भाई। कैसे ट्रस्ट नहीं कर वैसे मुझे लगता है आरआर वाला उल्टा हो सकता है भाई, क्योंकि वहां पे अहमदाबाद बुली कर लो। अगर अहमदाबाद बुली अपने पे आ जाता है जीटी कर लो। नहीं मैं आरआर ही कर रहा हूँ भाई। क्यों? मुझे आज फीलिंग नहीं आ रही अहमदाबाद बुली से। अरे कर लो फील। नहीं मुझे नहीं आ रही भाई। अरे हो जाएगा। नहीं करके देखो। नमो स्टेडियम पे वैसे अब तो अच्छी यादें भी हैं। आई थिंक कि मैंने जो प्रेडिक्शन करी है वही मेरी अच्छी यादें और बढ़ाएगा एंड आरआर ही तो मैं ही जीतेगी कर रहा मैच। हूँ। कर लो चेंज। नहीं मैं नहीं कर रहा भाई। तुम ही हार रहे हो इस बार भी। भाई एमआई यार, एमआई हार के मजा आ जाएगा भाई। एमआई 2 में 2 स्टार्टिंग की चीजें मैं नहीं मान तुमने गलती कर दी भाई, बहुत बड़ी गलती। समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग इन दिस मल्टीवर्स अगर नहीं, एमआई भाई। पहले 2 में 2 जीत रही है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैं डीसी को बैक कर रहा हूँ। आप बताना भाई आपको क्या लगता है, क्या ये एक आत्महत्या वाला वही issue कर दिए मैंने? exactly। या फिर आप कहोगे कि मैं बहुत ज्यादा बोल्ड चॉइसेस ले रहा हूँ। आप अपने चॉइस जरूर बताइए कमेंट करके। कल हम सुबह दोबारा आएंगे दोनों मैचेस की बात करने के लिए। सी यू टुमारो।